हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक्भुजाएं एल प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो तथा एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग माइनस एन का वर्ग बराबर जीरो समीकरण से प्राप्त होती है। तो ये दो समीकरणें दी गई है हमें, और इससे हमें दोनों रेखाओं की बच्चों सबसे पहले दिक्भुजाएं या फिर दिक्कनुपात ज्ञात करना होंगे। उसके बाद फिर हम इनके मध्य का कोण ज्ञात करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण भी लिख लेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण में हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करने पर चर्चा करते हैं या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होता है तो उन सूत्रों को लिखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, दोनों रेखाओं के मध्य का कोण। तो यदि दोनों रेखाओं के मध्य कोण cos थीटा होता है तो सूत्र क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये सूत्र होता है दोनों रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का। बटे में क्या आएगा, A1 का वर्ग B1 का वर्ग और C1 का वर्ग, और फिर से यहाँ आ जाएगा A2 का वर्ग B2 का वर्ग और C2 का वर्ग। तो ये सूत्र याद रखना है आपको। अब चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ से जब प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उस पर विचार करेंगे। हमें दिया गया है L प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो दिया है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि L प्लस एम बराबर माइनस एन। उसके बाद क्या दिया है, L का वर्ग प्लस एम का वर्ग माइनस एन का वर्ग बराबर जीरो। तो L का वर्ग प्लस एम का वर्ग और बराबर कितना हो गया, एन का वर्ग। एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग और एन का वर्ग क्या हो जाएगा, एल प्लस एम का वर्ग। तो इसको लिखेंगे एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग, ये हो जाएगा एल का वर्ग एम का वर्ग प्लस दो एल एम। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, दो एल एम बराबर जीरो, या फिर एल एम बराबर जीरो लिखना पड़ेगा आपको, या फिर एल एम बराबर जीरो। तो दो, ये तो गुणनखंड हो गए बच्चों, तो इनको अलग अलग तुलना कर सकते हैं जीरो से। एल बराबर जीरो या फिर एम बराबर जीरो। तो दो स्थिति पे विचार करना पड़ेगा हमें, दोनों पर विचार कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहली स्थिति बनाता हूं कि यदि यदि एल बराबर जीरो, तो देखो यदि आप एल का मान जीरो रखोगे, समीकरण नंबर एक में रख दो, तो एम प्लस एन बराबर जीरो होगा। तो एम प्लस एन बराबर जीरो, और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं एम बराबर माइनस एन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आप अतः हम इसको लिख सकते हैं एल बटा जीरो बराबर एम बटा एक, और बराबर कितना हो जाएगा, एन बटा माइनस एक। तो ये पहली रेखा के दिक् अनुपात हमारे पास आ गए। ठीक है, अब पुनः पुनः हम ये भी लिख सकते हैं एम बराबर जीरो। तो यदि एम का मान जीरो होगा तो क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम एल प्लस एन बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या से लिख सकते हो आप, एल बराबर माइनस का एन। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, अतः देखो एल बटा तो एक आ जाएगा बराबर एम बटा जीरो आ जाएगा, और एन के बटे में माइनस एक आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब दोनों के मध्य का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, cos थीटा बराबर, देखिए A1 A2, तो ये हो जाएगा जीरो गुणा एक प्लस एक गुणा जीरो, उसके बाद प्लस माइनस एक गुणा माइनस एक, और बटा सूत्र आपको लिख दिया मुख्य उदाहरण में बच्चों। तो ये हो जाएगा जीरो का वर्ग जीरो, एक का वर्ग एक, माइनस एक का वर्ग एक। इसको हल करेंगे तो एक का वर्ग एक, जीरो का वर्ग जीरो और माइनस एक का वर्ग एक। तो देखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा बराबर, यहाँ देखिएगा ये भी जीरो, तो प्लस एक हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस एक, और वर्गमूल के अंदर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो वर्गमूल के अंदर दो, फिर से वर्गमूल के अंदर दो। तो ये तो cos थीटा का मान एक बटा दो हो गया बच्चों।
कॉस थीटा बराबर 1/2। 1/2 कब होता है कॉस में, हम जानते हैं ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है, अर्थात ये पाई/3 होता है। तो रेखाओं के मध्य का कोण कितना आ गया, अर्थात थीटा बराबर हमारे पास आ गया पाई/3। ठीक है, तो उत्तर दे सकते हैं हम। अतः रेखाओं अतः रेखाओं के मध्य कोण के मध्य कोण कितना है, 60 डिग्री या फिर पाई/3 है, तो पाई/3 है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।